क्या आप जानते हैं प्रभु श्री राम का ससुराल कहाँ है? माता सीता का बचपन कहाँ बीता था? सीता स्वयंवर कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने भारत देश के पड़ोसी देश नेपाल की, जहाँ बगैर पासपोर्ट वीजा के विदेश यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। आज की वीडियो में दिखाऊंगा नेपाल में स्थित जनकपुर धाम, जो कि त्रेता युग में मिथिला की राजधानी हुआ करता था, जहां प्रभु श्री राम ने शिव धनुष को खंडित कर सीता स्वयंवर जीतकर माता सीता से विवाह किया था। साथ ही दिखाऊंगा धनुषा धाम, जहां खंडित धनुष का मध्य भाग गिरा था, जिसका लगातार बढ़ता आकार आज भी प्रभु श्री राम के पराक्रम का जीवंत दर्शन है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रेम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई ट्रेवल टाइम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में माता सीता का जन्म स्थान पुनौरा धाम और हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी का डिटेल वीडियो है। इसमें सीतामढ़ी कैसे विजिट कर सकते हैं इसकी पूर्ण जानकारी है। इसे आई बटन पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। दोस्तों, सीतामढ़ी से सुबह 7 बजे निकला हूँ। अभी मैं नेपाल के जनकपुर के रास्ते में हूँ। सीतामढ़ी से जनकपुर की दूरी 50 किलोमीटर है। सीतामढ़ी से भिट्ठा मोड़ भारत नेपाल बॉर्डर होते हुए जनकपुर जाएंगे। भिट्ठा मोड़ बॉर्डर की दूरी सीतामढ़ी से 30 किलोमीटर है। यह सबसे बेस्ट रूट है, क्योंकि इस रूट में रामायण सर्किट से जुड़े कई स्थानों को एक साथ विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं भारत नेपाल बॉर्डर भिट्ठा मोड़ पहुंचा हूं। यहाँ नेपाल जाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज करना होता है। गाड़ी का भंसार लेना होता है, जो कि नेपाल गवर्नमेंट का एंट्री टैक्स है। दोस्तों, नेपाल सीमा में प्रवेश करते ही नेपाल का भंसार कार्यालय है। यहाँ की वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए यहाँ का दृश्य नहीं दिखा सकता। यहाँ 4 व्हीलर के लिए नेपाली करेंसी में 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगते हैं। आपको जितने दिन का चाहिए उतने दिन का आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको आधार, गाड़ी का आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर भंसार बनवा सकते हैं। इसमें लगभग आधा घंटा का समय लगता है। यहीं पर आप इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में बदल भी सकते हैं। इंडियन 100 रुपये का 160 रुपये नेपाली मिलेंगे। अपने ज़रूरत के हिसाब से रुपए एक्सचेंज कर लें। सीतामढ़ी से जनकपुर धाम तक का रोड कंडीशन बहुत ही अच्छा है। कुल मिलाकर 1.5 घंटे समय लगेंगे, जिसमें बॉर्डर पर लगने वाला समय भी शामिल है। दोस्तों, ये जनकपुर का रामानंद चौक है। यहीं से राइट साइड मुड़कर जानकी मंदिर की ओर जाएंगे। जानकी मंदिर से जस्ट पहले एक बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है। मैंने यहाँ गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है। यह बिल्कुल फ्री पार्किंग है, कोई भी आदमी यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं नेपाल के जनकपुर में स्थित जानकी मंदिर। ये जो सामने मंदिर दिख रहा है, त्रेता युग में इसी जगह पर राजा जनक का महल था, जहां से मिथिला राज्य के सत्ता का संचालन करते थे। वर्तमान में जो मंदिर है, इसे टीकमगढ़ की महारानी के द्वारा बनवाया गया है। इसी स्थान पर माता सीता का बचपन बीता, यहीं पली बढ़ी। सारी दुनिया के लिए माता सीता हैं, परंतु मिथिला वासियों के लिए बेटी और बहन हैं।
इस धरती का प्रत्येक पुरुष माता सीता का भाई है तो प्रत्येक महिला उनकी बहन है। प्रभु श्री राम प्रत्येक मिथिलावासी के दामाद हैं, उन्हें पाहुन कहकर भी संबोधित करते हैं। जो त्रेता युग में मिथिला की राजधानी हुआ करता था, यहाँ एक खास बात है कि यहाँ के लोग भगवान रामचंद्र को भी गाली देते हैं। अब क्यों गाली देते हैं यह समझने की बात है। गाली इसलिए देते हैं कि कहा जाता है कि मिथिला का रिवाज रहा है कि पाहुन को यानी कि दामाद के परिवार को गाली दिया जाता है और गाली से उनका स्वागत किया जाता है। तो रामचंद्र जी का यहाँ ससुराल है, सीता जी का मायका है, जिसके कारण लोग यहाँ के लोग मिथिला के लोग आज भी रामचंद्र जी को गाली देते हैं, गाली देकर गाना गाते हैं, गाना गाकर गाली देते हैं। तो बड़ा प्रेम पूर्वक प्रसंग लगता है, बहुत गाली भी इसमें अच्छा लगता है। आज भी यहाँ का रिवाज है कि जब शादी होने के लिए कहीं जाता है तो दुल्हन पक्ष के लोग आज भी गाली देते हैं, गाली से बारातियों का स्वागत करते हैं। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोग बदेत काहे गाड़ी, बता द बबुआ। स्थानीय लोग कहते हैं कि वेद मंत्रों के साथ पूजा पाठ से प्रभु उतने खुश नहीं होते जितने कि यहाँ की महिलाओं के गाली से प्रभु खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ये मुख्य मंदिर है। जगत जननी माता सीता के बारे में कहा जाता है कि जब वो छोटी थी तब से ही उनमें दिव्य शक्तियां बहुत थी। उनके पिता राजा जनक के पास भगवान शिव का एक धनुष था जिसे हिला पाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन सीता जी बचपन से ही बाएं हाथ से उठा लिया करती थी। उनकी इसी दिव्यता के कारण राजा जनक ने निर्णय लिया, जो वीर पुरुष शिव धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। इसी कारण सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया। सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम के हाथों यह शिव धनुष 3 भागों में खंडित हो गया। मंदिर प्रांगण में ही राम सीता के जीवन पर आधारित श्री जानकी विद्युतीय चलचित्र दिखाया जाता है। इसे 15 रुपये का टिकट लेकर आप देख भी सकते हैं। सेना सीता जी गोद में लिए पार्वती शंकर है। ये पुष्पध्वजी उर्मिला का नियम की पत्नी है। राजा जनक 2 भाई, शिवा से लेकर मिथिला तक राजा जनक का राज। जब मिथिला अकाल पड़ गए, सूखा, बरसात नहीं होती, तो यहाँ से पंडित और मंत्रीगण सबका बैठक हुआ, कैसे बरसात होंगे राय साहब। पंडित जी बताएं पटना में यहाँ से पूर्व हलेश्वर नाथ महादेव स्थापना करिए और वहीं से हल जोतेगा राय साहब तो बरसात हो। तो वहीं से हल जोता गया तो पुरोरा धाम में सीता जी भूमि से प्रकट हुई। बरसात तूफान होते थे तो मढ़ी में रखा गया। मढ़ी माने घर होते, वहाँ से यहाँ लाया तो सीता नाम पड़ा, तो सीता मढ़ी हो गया। पुरोरा धाम हलेश्वर नाथ महादेव। तो इधर सीता है जेठ, तो इधर मांडवी छोट है, इधर उर्मिला है तो इधर सुकृति है। 4 बहनें हैं। जब सीता जी 11 वर्ष का हो गया तो नित्य रोज राजा जनक शालिग्राम का पूजा करके धनुष का पूजा करने जाते। 11 वर्ष का हो गया सीता जी तो रथ बजा के सब बहन बैठ गए आगे ही जाके। कहा तुम लोग कहाँ जाते हो? तो हम भी जाएंगे धनुषा। वहाँ गए तो चलो, जाने के बाद ये क्या राजा साहब घूमने फिरने लगे। ये धनुष उठा दिए सीता जी,
जनक 3 बहन निपने लगा बाहर के। जनक जी आश्चर्य में पड़ गए, ये धनुष को उठा लिया, कहा रखो रखो। धनुष रखा तो कहा तो जो धनुष तोड़ेगा सीता से ब्याह होगा, बाकी बहन का उसी गांव में करेंगे। तो ये राम सीता भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी, राम जी धनुष तोड़े, गांव में क्या कुछ ना होगा, एक ही घर में हो गया, 4 उधर 4 इधर। ये राधा कृष्ण है। तो बिहार और तिब्बत दुल्हा का दहेज दिया गया। पहले तो बिहार दिया, मानने वाला नहीं हुआ दशरथ जी, तो कहा तिब्बत चाहिए। तिब्बत से इतना सोना गया तो अयोध्या घर भर के मणि पर्वत बना दिया, तो वो भी दे दिए। ये राम सीता भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी, ये राधा कृष्ण है। ये 365 शालिग्राम है दर्शन करते, यही जनक जी पूजा करते। श्री राम जानकी विवाह मंडप देखने के लिए 10 रुपये का टिकट लगता है। दोस्तों, ये वही मंडप है, इसी मंडप में भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था और इसके अंदर मंडप भी बने हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। अयोध्या और जनकपुर के बीच जो रिश्ता राजा जनक और राजा दशरथ ने बांधा था, उस रिश्ते की परंपराएं आज भी कायम है। हर बरस विवाह की सारी रस्में निभाई जाती है, जो कभी त्रेता युग में निभाई गई थी। आज भी चैत मास विवाह पंचमी के दिन अयोध्या से बारात आती है और धूमधाम से राम सीता का विवाह होता है। इसी जगह पर राम सीता का विवाह हुआ था। सिंहासन पर देखिए राम जी बैठे हुए हैं और उनके बाएं में सीता जी हैं। दाहिने तरफ है राजा जनक जी का परिवार। सबसे पहले महाराज जनक और माता सुनैना बैठे हैं। बीच में उनके कुलगुरु सतानंद जी महाराज हैं, जो कन्यादान करा रहे हैं। इस तरफ से अयोध्यावासी, सबसे पहले राम जी के पिता दशरथ जी, बीच में उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी और बीच में है विवाह वेदी। राजा जनक के 2 पुत्री सीता और उर्मिला और राजा जनक के भाई कुशध्वज के 2 पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति, इन चारों बहनों का विवाह एक साथ हुआ था। सीता का राम से, उर्मिला का लक्ष्मण से, मांडवी का भरत से और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न से एक साथ इसी मंडप में विवाह हुआ था। यहाँ के पंडित जी बताते हैं, यहाँ विवाह के लिए कोई दिन वर्जित नहीं होता है। यहाँ विवाह मुहूर्त से कोई मतलब नहीं रखा जाता है। प्रत्येक दिन हर महीने में यहाँ विवाह होते हैं। देश विदेश से विवाह के लिए यहाँ जोड़े आते रहते हैं। मिथिला में जगह जगह प्रभु श्री राम के प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं। देखिए सामने धनुष आकृति का रोड पे गेट बना हुआ है। दोस्तों, अभी मैं धनुषा के रास्ते में हूँ। धनुषा वो जगह है जहाँ प्रभु श्री राम द्वारा खंडित धनुष का मध्य भाग गिरा था। जनकपुर धाम से धनुषा की दूरी 30 किलोमीटर है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आने वाली वीडियो और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अभी मैं जनकपुर धाम के धनुषा में पहुंचा हूं। धनुषा वो जगह है जिसके बारे में बताया जाता है कि जब सीता स्वयंवर हुआ था और उनका जो धनुष तोड़ा गया था जनकपुर के अंदर, तो एक टुकड़ा यहाँ आकर के गिरा था, तो इसीलिए नाम इसका धनुषा है। आइए, ये धनुष मंदिर का प्रवेश द्वार है। इसी से होकर के हम लोग अंदर जाएंगे। ये जो विचित्र तरह का आकृति दिख रहा है, ये वही धनुष का मध्य भाग है जिसे श्री राम ने
तोड़ा था। इसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। देखने से न तो पत्थर लगता है, न ही लोहा दिखता है। यह शोध का विषय है। अभी तक कोई बता नहीं पाया कि यह किस धातु से बना है। हजारों वर्षों से ऐसे ही लगातार बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है यह शिव धनुष महर्षि दधीची के हड्डियों से बना है। पहले तो अपना शुभ नाम बताएं। धन्यवाद। हमारा नाम पुजारी भरत दास। यहाँ के महत्व के बारे में बताएं कि इसका क्या महत्व है। धन्यवाद। और इसका थोड़ा सा इतिहास भी थोड़ा बताएं। धन्यवाद। ये क्या है कि आपको विष्णु पुराण के अनुसार इनको महर्षि दधीची नैमिषारण्य शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर संग्राम के लिए महर्षि दधीची की शरीर दान मांगे। जिंदा शरीर पर नमक लगाए, जिंदा शरीर को गाय से चटवाए और उन्हीं की हड्डियां से धनुष बना, पिनाक धनुष। और वही धनुष शिव ने परशुराम को दिए। परशुराम ने जनक को दिया था। तो सीता स्वयंवर रची, जनकपुर तोड़ा वहाँ, 3 टुकड़ा हुआ। प्रभुदोई चाप खंड मही डारे। तो दाहिना भाग गया आकाश रामेश्वरम धनुष कोटि। बाया गया पाताल जनकपुर धनु सागर। राम मंदिर के आगे एक बड़ा तालाब है धनु सागर। यहाँ हुआ बीच का टुकड़ा। तई जन राम मध्य धनु तोड़ा, मध्य का टुकड़ा। तो मेन ये हुआ, मेन टुकड़ा ये हुआ धनुष का। ये पेड़ी पूरा धनुषी पर है। ये पेड़ को भी 550 साल से ऊपर बता रहा है वैज्ञानिक। अब ये धनुष बढ़ रहा है, पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, लंबाई बढ़ रहा है। वो अभी नया निकल रहा है वहाँ, वो त्रिशूल के पास। यहाँ एक कुंड है पाताल गंगा। यही पानी सूख जाता तो बारिश कम है, फसल की कमी है। ऐसे देखने में लगता जैसे रुद्राक्ष हो ना, उस रूप में। ना पाथर है ना लोहा है। यही हुआ। बोल श्री धमसा धाम की जय। अब एक ही बात कहेंगे कि हमारे नेपाल भारत एक मैत्रिक संबंध है, नंग मंच का संबंध है। इसीलिए अपना संबंध को जुड़ा रखिए, अपने धर्म प्रति अटल रहिए। नेपाल हो या भारत हो, हिंदू है, हम हिंदू धर्म प्रति टीका टिप्पणी ना कीजिए, अपने धर्म प्रति अटल रहिए। बहुत अच्छी बात आपने। इस वक्त मैं नेपाल के धनुखा में हूँ। धनुषा इसको बोलते हैं। और ये जो सामने पीछे देख रहे हैं धनुष मंदिर है। ये वो जगह है, कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर हुआ था, भगवान रामचंद्र के द्वारा जो धनुष तोड़ा गया था, उसका मध्य भाग यहाँ आकर के गिरा था। और ये बता रहे हैं, पंडित जी बता रहे थे कि लगातार ये धनुष का साइज बढ़ता जा रहा है और काफ़ी विशाल हो चुका है। और ये अलग तरह का बिल्कुल दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल अलग मटेरियल है, पेड़ का जड़ भी प्रतीत नहीं होता है। और क्या मेटल है क्या है नहीं है, देखने से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अलग तरह का है। पंडित जी बताते हैं ये धनुषी हैं और ये लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जनकपुर या धनुषा से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो पूछ भी सकते हैं। आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ले चलूँगा पंथ पाकर गांव में, जहां राम सीता विवाह के बाद अयोध्या जाने के क्रम में माता सीता की डोली रुकी थी, जहां सारे बारातियों का पहला पड़ाव डाला गया था, जहां राम और परशुराम का संवाद हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।